वेलकम स्टूडेंट्स, आपका आज की क्लास में स्वागत है। और आज हम हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड उसमें से यूनिट 2 में पोएम है आई एम लकी। तो आज हम इस पोएम का रेसाइटेशन करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग जानेंगे और उसके बाद टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज यानी कि जो पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं वो हम पूरा सोल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यूनिट 2, लिसन एंड रिसाइट दिस पोएम। सुनो और गाओ इस पोएम को। आई एम लक्की। लक्की का मतलब होता है बच्चों भाग्यशाली या भाग्यवान। तो इसका टाइटल का अर्थ हो जाएगा आई एम लक्की, मैं भाग्यशाली हूँ। तो इस पोएम में बच्चों ये बताया गया है कि जो भी हमारे पास है हमें उसके लिए भगवान का आभारी होना चाहिए, उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए कि जो भी हमारे पास है वो उसकी वजह से है और हम सबको अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। तो अब पोएम का रेसाइटेशन शुरू करते हैं। If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. अगर मैं तितली होती तो मैं अपने पंखों के लिए शुक्रगुजार होती। If I were a मैना इन ए ट्री, अगर मैं एक पेड़ में एक मैना होती तो आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद करती कि मैं गा सकती हूँ। इफ़ आई वर ए फिश इन द सी, अगर मैं समुद्र में एक मछली होती आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली। तो बच्चों रिगल का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े होके रेंगना, लेकिन यहाँ पे मछली के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब है कि वो टेढ़ी मेढ़ी होके तैर सकती है। और गीगल का मतलब होता है ज़ोर से हंसना, ग्ली होता है खुशी। तो मछली के बारे में कहा गया है कि अगर मैं मछली होती तो मैं शुक्रगुजार होती कि मैं समुद्र में टेढ़ी मेढ़ी होके तैर सकती हूँ और खुशी से ज़ोर से हंस सकती हूँ। सो आई जस्ट थिंक, इसलिए मैं सोचता हूँ आई एम लक्की टू बी मी, कि मैं जैसा हूँ मैं भाग्यशाली हूँ। नोट यू, आप नहीं, बट मी, लेकिन मैं। इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं एक हाथी होता तो आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता कि मैं अपने सूंड को ऊपर उठा सकता था। इफ़ आई वर ए कैंगरू आई वुड ट्राई टू होप राइट अप टू द मून, तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता कि मैं छलांग लगाकर चांद तक भी जाने की कोशिश करता। इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, अगर मैं एक ऑक्टोपस होता। बच्चों ऑक्टोपस एक समुद्री जीव होता है जिसकी 8 बाहें होती हैं। आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स, तो मैं अपनी 8 बाहों के लिए धन्यवाद करता। सो आई जस्ट थिंक, इसलिए मैं सोचता हूँ आई एम लकी टू बी मी, कि मैं जैसा हूँ मैं भाग्यशाली हूँ। नोट यू, आप नहीं, बट मी, मैं जैसा हूँ भाग्यशाली हूँ। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं। डू यू वांट टू बी लाइक मी, क्या आप मेरे जैसा बनना चाहते हैं। और जस्ट यू, और आप जैसे हैं वैसे ही बने रहना चाहते हैं। जस्ट यू। तो बच्चों इस पोएम का हमने हिंदी में अर्थ अभी समझ लिया। अब हम आते हैं न्यू वर्ड्स पर। पहला न्यू वर्ड है बटरफ्लाई, फिर है मैना, फिर है फिश, कैंगारू और ऑक्टोपस। और कुछ न्यू वर्ड्स पोएम में भी आए हुए हैं। तो न्यू वर्ड्स को हमने अलग से लिख लिया है जिनका अर्थ अब हम जान लेते हैं। पहला न्यू वर्ड बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का मतलब तितली। सेकंड वर्ड मैना, मैना को हिंदी में मैना ही बोलते हैं, ये एक चिड़िया होती है। थर्ड वर्ड फिश, फिश मतलब मछली। फोर्थ वर्ड कैंगरू, कैंगरू को हिंदी में कंगारू बोलते हैं।
5th वर्ड ऑक्टोपस, उसको भी ऑक्टोपस ही कहते हैं। 6th वर्ड विंग्स, विंग्स होते हैं पंख। 7th वर्ड सिंग, सिंग मतलब गाना। 8th वर्ड रिगल एंड गिगल विद ग्ली, खुशी से तैरना और जोर से हंसना। 9th वर्ड है लकी, लकी मतलब भाग्यशाली। 10th वर्ड है ट्रंक, ट्रंक मतलब सूंड। 11th वर्ड है होप, होप मतलब फुदकना। 12th वर्ड है मून, मून मतलब चांद। अब हम आगे चलते हैं, न्यू वर्ड्स हमने समझ लिए। नेक्स्ट पेज पर रीडिंग इज फन, पढ़ना मज़ा है। कंप्लीट दीज सेंटेंसेज, इन सेंटेंसेस को, इन वाक्यों को पूरा करो। तो बच्चों इसमें एक तरफ एनिमल्स लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनके एक्शंस लिखे हुए हैं। जैसे पहला है ए बटरफ्लाई, एक तितली, तितली क्या करती है, कैन फ्लाई, उड़ सकती है। ऐसे ही ए मैना के सामने फिल इन द ब्लैंक्स है और आगे भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको हम समझ लेते हैं। ए बटरफ्लाई कैन फ्लाई, एक तितली उड़ सकती है। ए मैना कैन सिंग, एक मैना गा सकती है। ए कैटरपिलर कैन रिगल, रिगल बच्चों टेढ़े मेढ़े होकर रेंगना। तो कैटरपिलर एक इंसेक्ट होता है जो टेढ़ा मेढ़ा होकर रेंग सकता है। एन एलिफेंट कैन रेज हिज ट्रंक, एक हाथी अपने सूंड को ऊपर उठा सकता है। ए कैंगरू कैन होप, होप होता है बच्चों कूदना या फुदकना, तो ए कैंगरू फुदक सकता है। यू कैन प्ले एंड रीड, आप खेल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को ऐसे भर लेंगे। अब आगे चलते हैं। अब हम बच्चों आ चुके हैं लेट्स टॉक पर, चलिए बात करते हैं। इसमें बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि तितली को अपने पंख पसंद थे। आंसर 1, द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स बिकॉज दे आर वेरी कलरफुल, तितली को अपने पंख इसलिए पसंद थे क्योंकि वो बहुत कलरफुल थे, बहुत रंगीन थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन द मैना डू, मैना क्या कर सकती है। तो आंसर 2, द मैना कैन सिंग एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, मैना गा सकती है और आसमान में ऊपर तक उड़ सकती है। क्वेश्चन 3, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं। सिंग, पेंट या राइट, आप क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तो आंसर 3, आई कैन सिंग, पेंट एंड डांस, मैं गा सकता हूँ, पेंट कर सकता हूँ और नाच भी सकता हूँ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन वाटर, आपको क्या लगता है कि मछली सच में ही खुश है पानी में रहकर, क्या ऐसा सच है। तो आंसर 4, यस द फिश वॉज रियली हैप्पी, हाँ फिश सच में खुश थी। टू बी इन वाटर, पानी में रहकर। एज शी कैन स्विम इन इट विद इट्स फिन्स, क्योंकि वो इसमें अपने पंखों की मदद से तैर सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपन टू यू, क्या आपके साथ भी कुछ लकी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसा हुआ है जो आपको लगता है कि हाँ मैं भाग्यशाली हूँ, ये मेरे साथ हुआ। टेल योर फ्रेंड्स इन द क्लास, ये सब अपने क्लास में अपने दोस्तों को बताइए। आंसर नंबर 5, ए नंबर ऑफ लकी थिंग्स हैव हैपन टू मी, मेरे साथ कई सारी भाग्यशाली चीज़ें हो चुकी हैं। आई वोन ए फर्स्ट प्राइज इन पेंटिंग कंपटीशन हेल्ड इन माई स्कूल, मैंने हमारे स्कूल में हुए पेंटिंग प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज जीता। आई ऑल्सो वॉज अवार्डेड विद ए मेडल इन स्पोर्ट्स, मुझे खेल में भी एक
मेडल से का इनाम मिला। आई वॉज चूजन एज ए मॉनिटर ऑफ माई क्लास, और मैं हमारी कक्षा का मॉनिटर भी चुना गया। तो बच्चों इसमें आप अपने अनुभव भी लिख सकते हैं। अगर आपके साथ कोई दूसरी चीज़ हुई है जो आपको लगता है कि हाँ मैं भाग्यशाली हूँ, तो इस आंसर को बच्चों आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। लेट्स लिसन। बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी पोयम है, इसको आप पढ़ सकते हैं। लेट्स लिसन, चलिए सुनते हैं। कैंग हैज़ ए ड्रीम। कैंग वर्ड का यूज हुआ है बच्चों कंगारू के लिए। कैंग हैज़ ए ड्रीम। अब कैंग को एक सपना आया। कैंग फ्लू इनटू द स्काई। कैंग आसमान में की तरफ उड़ चला। ही फ्लू टू द मून, वो उड़कर चांद पर गया। ही फ्लू थ्रू ए क्लाउड, वो एक बादल की तरफ उड़ा। ही स्लिप्ड डाउन ए ट्री, वो एक पेड़ पर फिसला। कैंग वोक अप विद ए बैंग, और फिर एक शोर से, एक जोर की आवाज़ से कैंग उठ गया। साइलेंस गेम, ये एक एक्टिविटी है बच्चों। क्लोज योर आइज एंड हियर योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स। अपनी आंखें बंद कीजिए और सुनो कि आपका टीचर ये वर्ड कह रहे हैं। पहला वर्ड बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट और कैंगरू। विद योर आइज स्टिल शट, अपनी आंखों को अभी बंद रखिए। इमेजिन दैट यू आर सीइंग दीज क्रिएचर्स, और अपने मन में कल्पना कीजिए कि जो भी वर्ड अध्यापक ने, टीचर ने बोला, वो उस क्रिएचर को, उस जीव को आप अपने मन में कल्पना से देख रहे हैं। ओपन योर आइज, अब अपनी आंखें खोलिए। एंड मूव लाइक दे डू, और जैसे वो चलते हैं वैसे चलिए। तो ये एक्टिविटी आप घर पर कर सकते हैं। लेट्स ड्रॉ, चलिए ड्रॉ करते हैं, चित्र बनाते हैं। कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल देम। नीचे बच्चों ध्यान से देखो, दो जीव हैं ये, पहला एलिफेंट है और दूसरा कैंगरू है, लेकिन ये अधूरे हैं। देखो, हाथी की पूंछ को हाथी से जोड़ना है, ट्रंक को भी हाथी से जोड़ना है, कान को जोड़ना है, ऐसे ही कैंगरू की लेग्स को जोड़ना है और कान को भी जोड़ना है। तो इन चित्रों को आप पूरा करेंगे और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको भरेंगे। तो पहले जैसे ईयर, एलिफेंट का ई लिखा हुआ, तो हमने वहाँ पे उसके सामने ईयर बना हुआ है तो AR लिख के ईयर को कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही ट्रंक, ट्रंक मतलब सूंड। फिर है हाथी की पूंछ, TAIL, टेल। फिर है कैंगरू के सामने देखो, कैंगरू के भी ईयर, दो ईयर बने हुए हैं, तो इसको भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में AR लिखकर ईयर कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही लेग्स, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप ऐसे भरेंगे। लेट्स राइट एंड एक्ट, चलिए लिखते हैं और एक्टिंग करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे जो हिंट वर्ड दिए गए हैं उनका यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स को भरो। इफ़ आई वर ए कैंगरू, अगर मैं एक कैंगरू होता, आई वुड होप, तो मैं फुदकता या दोनों पैरों से कूदता। होप का मतलब होता है बच्चों दोनों पैरों को एक साथ रखकर फिर ऊपर कूदना, ऐसे कूदते हैं तो उसको बोलते हैं होप। इफ़ आई वर ए टाइगर, अगर मैं एक टाइगर होता, आई वुड रोर, तो मैं दहाड़ता। रोर का मतलब दहाड़ना। इफ़ आई वर ए फिश, अगर मैं एक मछली होती, आई वुड स्विम, स्विम का मतलब तैरना, तो मैं तैरती। इफ़ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होती, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ती। नाउ होप, रोर, स्विम एंड फ्लाई लाइक दैम, तो आप अब फुदक कर देखिए, दहाड़ कर देखिए, तैरने की एक्टिंग कीजिए और फिर उड़ने की कोशिश कीजिए। आगे चलते हैं। से अलाउड, जोर से कहिए। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको बोलना है। पहला वर्ड है ऑक्टोपस, फिर है एलिफेंट, उसके बाद है बटरफ्लाई, उसके बाद है कैंगरू। लेट्स ड्रॉ, अब हम आ चुके हैं
लेट्स ड्रॉ पर कंप्लीट दिस पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट्स। ये आपके सामने एक ऑक्टोपस की पिक्चर है, आपको ट्रेस करके इस ऑक्टोपस को पूरा करना है। और ड्रॉ सम प्लांट्स शेल्स एंड स्टोन्स एंड फिश, तो इसके आसपास आपको कुछ पौधे बनाने हैं, शेल होती हैं सीप, कुछ सीप बनाने हैं, कुछ पत्थर बनाने हैं और कुछ मछलियाँ बनानी हैं और इस चित्र को पूरा करना है। इस एक्टिविटी को आप स्वयं करेंगे। लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। एड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेज। बच्चों कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और उनके पीछे वर्ड दिए हुए हैं, उन वर्ड के पीछे आपको FUL फुल जोड़ना है और जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उसमें उसको लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस है यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स। हेल्प के हमने पीछे जोड़ दिया फुल, तो ये बन गया बच्चों हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार, आपको अपने दोस्तों का मददगार होना चाहिए। सेकंड सेंटेंस है मेक ए ड्राइंग, पीछे लिखा कलर, तो इसमें हमने फुल जोड़ दिया, तो ये हो गया कलरफुल। कलरफुल का मतलब होता है रंगीन, एक रंगीन चित्र बनाओ। थर्ड सेंटेंस द पपी इज सो प्लेफुल, प्ले के पीछे हमने फुल जोड़ दिया और ये बन गया प्लेफुल। प्लेफुल का मतलब होता है जो ज़्यादा खेलता है या खेलने का स्वभाव है या फिर चंचल, ये पप्पी कितना चंचल है। फोर्थ सेंटेंस है केयरफुल, इसमें हमने केयर के पीछे फुल लगा दिया, तो ये बन गया केयरफुल। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, तो सड़क पार करते समय सावधान रहो। केयरफुल का मतलब बच्चों सावधान। जॉइन द टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड, अब देखो दो वर्ड हैं नीचे, उनको जोड़कर एक बनाया गया है। लुक एट द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को देखो। पहला है बच्चों पीस जमा फुल, तो क्या बन गया पीसफुल। और ध्यान से देखो उसमें पीछे से एक L हट गया है। ऐसे ही हमें पीसफुल का मतलब होता है बच्चों शांति प्रिय या शांतिपूर्ण, कोई भी काम शांति से करना। ऐसे ही हमें नीचे चार वर्ड हैं, उनको जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। उसके बाद है प्ले जमा फुल, तो इसका हो जाएगा प्लेफुल। ये हमने किया हुआ है, देख लेते हैं। तो सेकंड वर्ड है प्ले जमा फुल प्लेफुल। प्लेफुल का मतलब होता है बच्चों चंचल। फिर है कलरफुल, कलर जमा फुल कलरफुल, कलरफुल का मतलब रंगीन। उसके बाद है केयर जमा फुल केयरफुल, केयरफुल का मतलब सावधान। फिर है होप जमा फुल होपफुल, होपफुल का मतलब है बच्चों उम्मीद रखना, आशावान, उम्मीद रखने वाला। अब आगे चलते हैं। राइट 5 थिंग्स यू कैन डू, ऐसी 5 चीज़ें लिखो जो आप कर सकते हैं। स्टार्ट विद आई कैन, आई कैन से आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप गा सकते हैं। ठीक है, ऐसे इन सेंटेंसेस को पूरा करना है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। पहला सेंटेंस आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। दूसरा सेंटेंस आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ। थर्ड सेंटेंस आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। फोर्थ सेंटेंस आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। फिफ्थ सेंटेंस आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। सिक्स्थ सेंटेंस आई कैन नॉट फ्लाई बट आई कैन वॉक, मैं उड़ नहीं सकता लेकिन मैं चल सकता हूँ। सेवंथ सेंटेंस आई कैन नॉट चिर्प बट आई कैन टॉक, कि मैं, चिर्प होता है बच्चों चिड़िया के बोलने की आवाज़, तो मैं चिर्प नहीं कर सकता, मैं चिड़िया की तरह नहीं बोल सकता। बट आई कैन टॉक, लेकिन मैं बात कर सकता हूँ। आई कैन नॉट क्रॉल, क्रॉल होता बच्चों रेंगना, मैं रेंग नहीं सकता। बट आई कैन रन, लेकिन मैं दौड़ सकता हूँ। तो आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को ऐसे भरेंगे। उसके बाद है गिव योर सेल्फ ए बिग स्टार फॉर बीइंग व्हाट यू आर। तो बच्चों ये जो बॉक्स नीचे दिया गया है इसमें आपको एक अपने लिए बड़ा सा स्टार ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
लेट्स प्रैक्टिस। आइए चलो प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं जो स्मॉल फॉर्म में हैं और आपके लिए ट्रेसिंग वर्क भी है। पेंसिल से आपको इनको नीचे ट्रेस करना है। तो कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं? M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो Z तक आप इनको कंप्लीट करेंगे, ट्रेस करके, पेंसिल से ट्रेस करके बुक में इसको पूरा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आके हमारी पोएम समाप्त हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।